सो वेलकम टू PR पाथवेज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और मोहब्बत बख्शने के लिए। ऑलमोस्ट क्लोज टू मोनेटाइजेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम 2 वीडियोज़ अपलोड मैं कर चुका हूँ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये वीडियो भी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर कंटेंट होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, ताकि उनको ईजिली PR में कैसे हेल्प हो सके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US या फिर कोई और कंट्री हो जिस पे भी आप हैं। मैं कोशिश करता हूँ सारी कंट्रीज़ को कवर करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे हम, सब क्लास 189 पूरी डिटेल में वीडियो कवर करूँगा। आज मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी और डिटेल हो जाएगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो लोग इतना देख नहीं पाते, टाइम की वैल्यू है। तो अभी कवर करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ एक चीज़ आपको बतानी है कि अगर आप एक्सीडेंटली इस चैनल पे आ गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक ऐसे चैनल पे आए हैं जो आपको डिटेल में गाइड करता है PR में के लिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर, जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई बैक करता हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं आजकल, तो कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई बैक जल्दी कर दूँ, बट कई बार नहीं हो पाता, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और अभी कवर करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ गाइज़, ये जो वीडियो है सब क्लास 189 की है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो उसकी 3 मोटे कैटेगरीज आती हैं, 3 मोटे वेज आते हैं। जो पहला वे है वो आप फैमिली यूनियन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका फैमिली मेम्बर है वो आपको स्पॉन्सर कर दे तो आपकी PR हो सकती है। दूसरा कैटेगरी आती है वर्क स्ट्रीम, अगर आपके पास ऑलरेडी वहाँ का वीज़ा है या आप वर्क के थ्रू जाना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड है, आपके पास एक्सपीरियंस है पुराना, तब आप जा सकते हैं, ये वर्क स्ट्रीम है। थर्ड स्ट्रीम जो हमारी आती है वो उसे बोला जाता है हम एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस की स्ट्रीम, जहाँ अपने बिज़नेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो ये 3 मोटी कैटेगरी है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, PR के लिए। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो सब क्लास 189 है, ये वर्क स्ट्रीम की ही पार्ट है। तो ये बेसिकली वीडियो फोकस करेगी ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया में जो अभी रह रहे हैं, PR के लिए सोच रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है। और ये उनके लिए वीडियो है जो भी इंडिया में है या फिर किसी और कंट्री में है, सोच रहे हैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए। एलिजिबिलिटी कवर करूंगा अभी थोड़ी देर में, सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। अभी कवर करते हैं। तो गाइस कवर कर लेते हैं डिटेल में वीडियो। सब क्लास 189 की बात कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा। ये वीज़ा इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कैटेगरी है इसमें 3 आती हैं, एक न्यूजीलैंड सिटीजन्स के लिए आती है, एक ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए आती है, और एक आती है आप कहीं भी हो, इसको बोलते हैं पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम। आप, इट डजेंट मैटर कहाँ की सिटीजनशिप आपके पास, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, UAE हो, कहीं भी हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो स्पेसिफिकली फोकस रहेगी आज की वीडियो, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कवर होते हैं, और उसमें और PR के जो पर्सन है स्पेशली इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडिया से बाहर है, वो कवर करते हैं डायरेक्टली PR के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की या इसकी कोई कंडीशन की। पहले हम बात करते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि आपके पास एक इन्विटेशन टू अप्लाई होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी चीज़, आपकी एज बहुत मैटर करती है इसमें, एज शुड बी लेस देन 45 ईयर्स। हाँ, अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, इसकी फ़ीस है $4765 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, AUD बोलते हैं हम उसको। इसमें कंडीशन बहुत डिफरेंट कंडीशंस ही है, मैंने पहले एक ऐसी कंडीशंस नहीं देखी। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या एंगेज हैं या किसी रिलेशनशिप में है, तो आप इस कंडीशन में या इस वीज़ा टाइप में आप एलिजिबल नहीं होते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फाइल कर देते हैं और उनको बाद में पता लगता है कि आप तो ऑलरेडी इंगेज हैं, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो ये आपका वीज़ा कैंसिल भी कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है, अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ABC कैटेगरी होती है, ब्रिजिंग वीज़ा A, ब्रिजिंग वीज़ा B, C, B और C। अगर इसमें एक और कंडीशन आती है कि अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर आपके पास वीज़ा है 491 सब क्लास, या आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर है सब क्लास 494, अगर आपके पास ये 2 वीज़ाज़ हैं, तो आप मस्ट बी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट समझ लेना, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो ये समझना कि अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपके पास इन 2 कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स की वहाँ पे रेजिडेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल होते हैं। अच्छा,
अब मैं बात करता हूँ कि अगली एलिजिबिलिटी की। अगली आती है कि आपके पास एक इनविटेशन टू अप्लाई होना चाहिए। जैसे आपके पास इनविटेशन टू अप्लाई आता है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI बोलते हैं, वो सबमिट करना पड़ता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाया स्किल शीट, एक इनका पर्टिकुलर टूल है ऑनलाइन, वहाँ पे आपको जाके अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि आपकी स्किल असेसमेंट यहाँ पे होनी चाहिए विद इन 3 ईयर्स। आपकी एजुकेशन फ्रॉम अगर ऑस्ट्रेलिया से तो मस्ट बी फ्रॉम CRI CUS के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, इसमें स्किल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल असेसमेंट का मतलब अगर आप लॉयर हैं, आप हेल्थ केयर में हैं, या आप किसी रेगुलेटर प्रोफेशन में, तो आपकी असेसमेंट करेंगे, वो बेसिकली आपकी एजुकेशन की असेसमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कनाडा की बात करूं, यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें चलती हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एक ईजी वे में समझ में आ जाए। अच्छा, तो ये स्किल असेसमेंट आपकी होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी विद इन 3 ईयर्स होनी चाहिए इन्विटेशन टू अप्लाई जब आता है। अगर नहीं है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगली जो रिक्वायरमेंट है इसकी एज की है कि 45 ईयर्स ऑफ एज आपकी उससे कम होनी चाहिए। हाँ, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम है, तो पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम का मतलब है कि आपके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए ग्रिड में। आपके वो पॉइंट्स आते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं इस स्ट्रीम के लिए। अब जो पॉइंट स्ट्रीम है वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्या है, आपका आइलेट्स का स्कोर क्या है, आपका यहाँ पे आइलेट्स चलता है, PT चलता है, ऐसे करके काफ़ी सारे ये स्कोर्स को वैलिडेट करते हैं। अच्छा, तो 65 पॉइंट्स बनते कैसे हैं? 65 पॉइंट्स बनते हैं आपके एजुकेशन के, आपके वर्क एक्सपीरियंस के, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी के, आपका ऑलरेडी वहाँ पे कितना रेजिडेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं मोटे मोटे पॉइंट मैं खुद के लिए कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शुरू से करके मेरी मास्टर्स हैं तो 110 पॉइंट्स बन रहे थे। तो 65 पॉइंट्स लेना इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील है कि आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आना चाहिए। अच्छा, ये हो गया 65 पॉइंट्स। हाँ, आइलेट्स की अगर मैं रिक्वायरमेंट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने आइलेट्स दिया तो 6 बैंड ईच होना चाहिए आपका, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, तो स्किल जो इसमें ट्रेड्स आते हैं या स्किल एलिजिबिलिटी ऑक्यूपेशन आते हैं वो बहुत सारे हैं। कोशिश करूँगा या मैं डाल ही दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मैं जब डालने लगूँगा वीडियो, क्योंकि 674 स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। अगर आपका जो आपकी जो स्किल है उसी में मीट करती है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट लगते हैं, आपका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका वीज़ा हैज़ नॉट बीन कैंसिल एनी टाइम, और कुछ भी कैंसिल या क्या कहते हैं उसको, कैंसिल नहीं होना चाहिए आपका वीज़ा, आपका स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके पास कोई भी डेप्ट है वो पेड ऑफ होनी चाहिए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, ये जब भी आप PR के लिए अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वी विल रिस्पेक्ट ऑल द लॉज एंड रूल्स फॉर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्यों मेरे को अच्छी लगी चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। जो भी कनाडा में PR के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं है कि स्पेशली डॉक्यूमेंट्स साइन हो रहे हैं, अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन हो रहे हैं। हाँ, जब आप फाइल करते हैं तो उसमें कोई चेकलिस्ट वगैरह होगी, मतलब चेक बॉक्स वगैरह होगा, पर स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं आते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मेरे को लगी, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं इन्फॉर्मेशन। और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है उनके लिए, उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सोच रहे हैं PR अप्लाई करने का, या फिर जो भी अप्लाई करना चाहता है कनाडा में है, US में कहीं भी है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है और PR के लिए सोच रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। जो 2 अलग इनकी सब कैटेगरीज थी, जो की थी न्यूजीलैंड सिटीजन्स के लिए और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, वो मैं बाद में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कैसे मैं करूँ कि इतना प्यार और मोहब्बत बख्शने के लिए। फिर से मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में PR पाथवेज में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, थैंक यू।